हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। यूपी ट्रिपल सी आयोग ने पेट 2022 के आधार पे एक और भर्ती आपकी निकाल दी है। वन रक्षक वन जीव रक्षक पद पे भर्ती निकली है। तो पूरी इसकी हम नोटिफिकेशन देखते हैं। तो इसके हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपके 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रखी है 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन में कोई संशोधन करना है या फिर शुल्क समायोजन करना है तो उसके लिए इन्होंने डेट रखी है 17 अक्टूबर। तो टोटल पदों की बात करें, ये आपके 709 पदों पे भर्ती निकली है वन जीव विभाग में, वन रक्षक और वन जीव रक्षक पदों के लिए। तो इसमें वन रक्षक के पद की बात करें तो 693 वन रक्षक के पद हैं और वन जीव रक्षक के 16 पद हैं। टोटल 709 पदों पर भर्ती है। तो इस मुख्य परीक्षा के लिए जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो पेट 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी और इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पेट 2022 का एग्ज़ाम दिया था। एप्लीकेशन शुल्क की बात कर लेते हैं तो सभी कैटेगरी के लिए जो ऑनलाइन शुल्क है वो 25 रुपये शुल्क है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्टेड किए गए कैंडिडेट से फिर मुख्य परीक्षा के लिए अलग से परीक्षा शुल्क लिया जाएगा और इस परीक्षा शुल्क के बाद ही आप अपना जो मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकेंगे। अब हम अलग अलग कैटेगरी वाइज पद देख लेते हैं किस कैटेगरी में कितने क्या पद हैं। तो अगर हम वन रक्षक की बात करें तो वन रक्षक के 333 ये पद हैं, ये जनरल के पद हैं। उसके बाद 189 पद ये एससी के पद हैं। एसटी की बात करें तो इसमें 5 पद हैं। ओबीसी के 97 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 69 और टोटल ओवरऑल वन रक्षक पद के लिए 693 पद ये निकले हैं। और उसके बाद अगर हम वन जीव रक्षक की बात करें तो इसके टोटल ओवरऑल 16 पद हैं और वन रक्षक और वन जीव रक्षक को मिला के टोटल ये 709 पदों पे भर्ती निकली है, जिसमें ओवरऑल हम टोटल अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 341 जनरल के पद हैं। एससी के 192 पद हैं। एसटी के 5 पद हैं। ओबीसी के 101, ईडब्ल्यूएस के 70। इसमें अब कुछ पद अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षित भी हैं। तो जैसे हम वन रक्षक की बात करें तो इसमें स्वतंत्र संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 13 पद आरक्षित किए गए हैं। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए 34 पद, महिलाओं के लिए 138 पद और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 13 पद। उसके बाद वन जीव रक्षक की बात करते हैं तो इसमें महिलाओं के लिए 3 पद दिए गए हैं। टोटल बात करें तो 141 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 34 पद, खिलाड़ियों के लिए 13 पद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 13 जो पद हैं वो आरक्षित हैं। अब हम एज की बात कर लेते हैं, एज क्या होनी चाहिए। तो 1 जुलाई को अगर मिनिमम एज की बात करें तो 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 वर्ष और ये 1 जुलाई को होनी चाहिए। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इस पद के लिए आपका इंटर होना चाहिए, इंटर पास। अब इस पद के लिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपसे रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है और एग्ज़ाम डेट है वो आपकी बाद में अपडेट कर दी जाएगी आयोग द्वारा। रिटन एग्ज़ाम के बाद ये आपसे फिज़िकल एग्ज़ाम भी लेंगे। तो फिज़िकल में बात करते हैं तो सबसे पहले हाइट, अगर हम बात करें हाइट की तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट 108 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद करें एससी कैंडिडेट की तो उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर मांग रहे हैं। उसके बाद चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट जनरल, ओबीसी और जो एससी हैं कैंडिडेट उनके लिए 84 सेंटीमीटर चेस्ट, जो चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद एसटी कैंडिडेट के लिए 82 सेंटीमीटर हाइट। और चेस्ट के बाद अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट ये मांग रहे हैं 152 सेंटीमीटर, कैटेगरी जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए। और एसटी फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो 147 सेंटीमीटर ये हाइट है। वेट भी ये ले रहे हैं, वेट आपका 45 से 58 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। इस फिज़िकल के बाद आपका एक और क्वालिफाइंग फिज़िकल एग्ज़ाम होगा जिसमें हम बात करें अगर हम मेल कैंडिडेट की तो मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोग्राम का इनको वेट 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ होगी। और फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनके लिए
14 किलोमीटर की दौड़ होगी 4 घंटे में। और ये देखिए यह दौड़ क्वालिफाइंग नेचर की होगी केवल। तो ये सभी कैटेगरी में आपका फिजिकल चेक किया जाएगा। जैसा मैंने बताया, जो रिटन एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है और एग्ज़ाम सिलेबस है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा आयोग द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं इस मुख्य परीक्षा के लिए कितने गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने बताया है कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ और परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जितने पद हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था। एक अच्छे खासे पद हैं, 709 पद हैं। तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। तो चैनल पे बने रहिएगा। देखिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलता रहे। ये 8 से 11 सितंबर के करंट अफेयर हैं। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।